अमरीकी सदर जो बाइडेन अफगानिस्तान से इनखला के फैसले का दिफा किया है। अफगानिस्तान में जारी अफरा तफरी के पस मंजर में कौम से खिताब करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इनखला के फैसले को दुरुस्त, बेहतरीन और अमरीका के मफाद में बताया है। उन्होंने अफगानिस्तान से अमरीकियों को निकालने के मिशन को गैर मामूली और कामयाब बताया है। बाइडेन के मुताबिक 31 अगस्त से कबल इनखला का ऑपरेशन तालिबान की डेडलाइन की वजह से नहीं बल्कि अमरीकियों की जिंदगियों को बचाने के लिए तयशुदा मंसूबे के तहत किया गया। ख्याल रहे कि 1,20,000 अमरीकियों को अफगानिस्तान से निकाला गया। उन्होंने इस गैर मामूली ऑपरेशन के लिए फौज की जुर्रतमंदी की सताइश भी की। और वहीं अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल से बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके खुद इसकी जानकारी दी है। दोनों लीडरों ने अफगानिस्तान में पैदा शुदा हालात और दुनिया पर इसके मुमकिन असरात पर तबादले ख्याल किया। मुस्तहकम और महफूज अफगानिस्तान की अहमियत पर दोनों लीडरों ने जोर दिया। दोनों लीडरों ने इस पहलू पर भी गौर किया कि अफगानिस्तान के मौजूदा तनाजुर में वहां सूरत हाल को बेहतर बनाने में हिंद और यूरोपीय काउंसिल किस तरह मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। अमरीकी इनखला के बाद दोहा में हिंदुस्तानी सफीर दीपक मित्तल ने तालिबान के नुमाइंदे मोहम्मद अब्बास सिस्तानिक ज़ई से मुलाकात की। वजारत खारजा के जरिए जारी बयान में कहा गया है कि तालिबान की दरख्वास्त पर यह मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान सलामती पर बातचीत हुई। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानियों की बहिफाजत, वापसी और हिंदुस्तान जाने के ख्वाहिशमंद अफगानी अक़लियतों के मंसूबे पर भी बातचीत की गई। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूरोप काउंसिल के सदर से बातचीत की। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर यह बातचीत हुई। बिल्कुल, अफगानिस्तान के हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट के बीच में बातचीत हुई है। आपको ये भी बता दें कि 3 सितंबर को एक बैठक भी होने वाली है यूरोपियन यूनियन के तमाम विदेश मंत्रियों की, जिसके लिए भारत को भी न्योता भेजा गया है और भारत भी इसमें शामिल होगा इस बैठक में, जिसमें अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा होगी। और वहीं जिस तरह से अमेरिका बाहर निकला है अफगानिस्तान से, उसके बाद एक तरफ अफगानिस्तान वहां वॉर खत्म करके बाहर निकला है और वहीं भारत का जो प्रेसिडेंसी थी यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में, वो भी खत्म हो गया 31 अगस्त को। तो जाहिर तौर पर ये एक काफी बेहतरीन दौर रहा भारत का यूएनएससी में। और अफगानिस्तान से खास तौर पर फोकस तरीके से 3 बार स्टेटमेंट्स आए हैं और 1 बार रेजोल्यूशन भी कल सामने आया था। लेकिन फिलहाल जैसे आपने बताया कि भारत और तालिबान के बीच में जो पहला कांटेक्ट है वो कल दोहा में हुआ। बिल्कुल, दोहा में बातचीत हुई है और तालिबान के जरिए ही इस बातचीत को लेकर पहल हुई है। तो किस तरह से इस पहल को देखा जाए? ये बात शुरू से कही जा रही थी कि राष्ट्रहित के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए भारत तालिबान से बातचीत कर सकता है। इस बात के संकेत 1 हफ्ता पहले ही मिल चुके थे कि ये हो सकता है। ऐसे में दीपक मित्तल, जो कि इस वक्त भारत के एम्बेसडर हैं दोहा में, उन्होंने मुलाकात की है। हालांकि इसके लिए तालिबान की तरफ से ही गुजारिश की गई थी इस मुलाकात के लिए, लेकिन ये एक पहला कांटेक्ट है, ऑफिशियल कांटेक्ट है, जहां पर इंडियन ऑफिशियल और तालिबान के सीनियर लीडर उनकी मुलाकात हुई है। इंडियन एम्बेसी के अंदर ही ये मुलाकात हुई और माना जा रहा है कि इसमें इंडिया ने अपने कंसर्न्स साफ कर दिए हैं आतंकवाद को लेकर। और वहीं जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं, जो माइनॉरिटीज वहां से भारत आना चाहती हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर भारत ने अपना कंसर्न जताया। और वहीं अफगानिस्तान के नई तालिबान जो रूल है उसकी तरफ से एश्योरेंस दिया गया है कि भारत ने जो तमाम मुद्दे उठाए हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, उन पर विचार किया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें, हमारे जो सोर्सेज हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर तालिबान की सरकार जो है वो वहां पर आ जाएगी। और वो ईरान का जो मॉडल है, ईरान मॉडल जो है जिसमें सुप्रीम लीडर रहते हैं और प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, उसी मॉडल, उसी तर्ज पर भी काबुल में सरकार बनेगी। और जाहिर तौर पर बार बार ये बयान आ रहे हैं तालिबान की तरफ से कि सभी मुल्कों के साथ, अमेरिका समेत, भारत समेत सभी मुल्कों के साथ तालिबान अच्छे संबंध चाहते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आलमी अमूर के माहिर मुहिबुल हक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका मुहिबुल हक साहब। अफगानिस्तान में जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही है, इसी बीच जो बाइडेन का बयान आता है और 20 साल चलने वाली अफगानिस्तान की जंग को उन्होंने कामयाब करार दिया और बेहतरीन करार दिया।
अमेरिका के लिए भी और एक बेहतरीन कदम के तौर पर इनखला को उन्होंने बताया है। देखिए, जिस तरह से बाइडेन ने जो क्लेम किया है विक्ट्री और कि हमारे सारे मकासद हल हो गए, मैं ये समझता हूँ कि ये टॉल क्लेम है, ये पूरी तरह सही इसलिए नहीं है कि अगर उनका मकसद ये था कि अफगानिस्तान शुड बी बॉम्ब्ड टू स्टोन एज और उसको तबाह कर दिया जाए बमबारी करके और वहाँ से रिजीम चेंज करना अगर उनका मकसद था, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मकसद अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का कभी भी नहीं था। अमेरिका का जो इंटरफेरेंस है और जिस तरह का अफगानिस्तान उन्होंने छोड़ा है, अमेरिका के वो हलीफ जो अमेरिका के शाना बशाना 20 साल से वहाँ चल रहे थे, वो जिस पोजीशन में अभी अनकंफर्टेबल पोजीशन में है, तो अमेरिका की हैसियत इंटरनेशनल एरिया में जो एक रिलायबल पार्टनर की नहीं रह गई है और अब अमेरिका के साथ जाते हुए जो एलाइज हैं उनको काफी सोचना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक सेटबैक है एलाइज के लिए बतौर खास, और अमेरिका का या बाइडेन का ये क्लेम जो है इंटेलेक्चुअली रेस्पेक्टेबल ग्राउंड पे डिफेंड नहीं किया जा सकता। जी, वही मुहिबुल हक साहब, क्योंकि अफगानिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से इन 20 सालों में तबाह हो चुकी है, खुश्क साली का भी सामना है अफगानिस्तान को। वहीं अमेरिका ये कहता है कि मदद तो की जाएगी लेकिन अफगान हुकूमत जो भी बनेगी उसके ज़रिए जो है मदद नहीं पहुंचाई जाएगी। ऐसे में कितनी मुश्किलों का सामना और भी हो सकता है अफगानियों को आगे। ये दूसरा ब्लंडर है अमेरिका की तरफ से। जो अमेरिका वहाँ पे अगर मान लिया कि गवर्नमेंट जाहिर से पता तालिबान फॉर्म करती है और कोई भी फैसला गवर्नमेंट के शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं हो पाता। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अमेरिका का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हम सिर्फ 20 साल का ना देखें। अमेरिका 1979 जब से सोवियत इन्वेजन हुआ है अफगानिस्तान पे, तब से आज तक यानी 42 साल का इन्वॉल्वमेंट है। बहुत सारे पैसे, बहुत सारी एनर्जी और बहुत वक्त खर्च हुआ है और नतीजे के तौर पे उनको क्या मिला, एक ऐसी रिजीम आई है जो आने वाले दिनों में हॉस्टाइल होगी अमेरिका के लिए, या अमेरिका के जो डिक्टेट्स हैं वो वहाँ पे अफगानिस्तान में नहीं चल पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के बयानात ये जैसे कहते हैं ब्लंडर आफ्टर ब्लंडर। जी बिल्कुल। मुहिबुल हक साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी में